पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का, ऑप्शन सी अभिनव तारा और ऑप्शन डी क्लार्क। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिनव तारा। अभिनव तारा जो है विस्फोटी तारा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया फ्रेंड्स 1961 ईस्वी में, और वो भी 18 दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है कोहिमा, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी गंगटोक और ऑप्शन डी आइजोल। तो फ्रेंड्स मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल होता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहनामा किसकी कृति है, यानी कि किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है फिरदौसी, ऑप्शन बी श्रीहर्ष, ऑप्शन सी श्रीधर और ऑप्शन डी हेमचंद्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी। शाहनामा के लेखक जो हैं फिरदौसी हैं, इसका सही जवाब होगा फिरदौसी। फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए दिल्ली में, ऑप्शन बी रंगून में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी ग्वालियर में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रंगून में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी रंभा देवी, ऑप्शन सी मेनका देवी, ऑप्शन डी उर्वशी देवी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स ऑप्शन ए है W.C. बनर्जी, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। अच्छा, सी से क्या होता है फ्रेंड्स? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष,
ऑप्शन डी निश्चित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रेंड्स ऑप्शन ए है सैनिक संगठन, ऑप्शन बी ग्रामीण स्वायत्त ऑप्शन सी शहरी प्रशासन, ऑप्शन डी केंद्रीय शासन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण स्वायत्त सॉरी दोस्तों, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं स्वायत्तता। तो चोल प्रशासन की मुख्य व्यवस्था जो है विशेषता है ग्रामीण स्वायत्तता। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशमी कीट, उसका भोजन क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है घास, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी शहतूत की पत्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा शहतूत की पत्ती। आप यहाँ पे देखेंगे शहतूत की पत्ती, ये रहा शहतूत की पत्ती। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी शाहजहां। तो फ्रेंड्स ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी चन्हूदरो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था? किसके पराजय के बाद जो है वह समाप्त हो गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है रामराज, ऑप्शन सी है हरिहर राय, ऑप्शन डी है बुक्का राय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा रामराज। रामराज के बाद जो है, उसके पराजय के बाद हिंदू राजवंश जो है समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक पैसेज नहीं बल्कि ए पैसेज होगा। ए पैसेज ऑफ टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन ए विक्टर बनर्जी, ऑप्शन बी E.M. फोस्टर, ऑप्शन सी मीनू मसानी, ऑप्शन डी N.C. चौधरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी E.M. फोस्टर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1971 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1973 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है वशिष्ठ, ऑप्शन सी है मनु और ऑप्शन डी है पाणिनि। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनु। वाल्मीकि जो है वो रामायण के रचयिता हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान
किसके शासन काल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो फ्रेंड्स घाव को भरने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जब सांप डस लेता है तो इसमें कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी हृदय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है ऋण आवेश, ऑप्शन बी है धन आवेश, ऑप्शन सी है आवेशहीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धन आवेश उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए लोहे का चुंबक बनना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोमबत्ती का पिघलना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गाय का गर्भधारण काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन ए 280 दिन, ऑप्शन बी 330 दिन, ऑप्शन ए 280 दिन, ऑप्शन बी 300 दिन, ऑप्शन सी 330 दिन, ऑप्शन डी 340 दिन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 280 दिन। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खेल क्रिकेट के एक टीम के पास कुल कितने खिलाड़ी रहते हैं? तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 11। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11।